आज एक विचार आया है मेरे मन में। इस घास के फूल को देखकर, जिसे किसी ने नहीं उगाया, ये बस अपने आप ही उग निकला है। और आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द और भी सारे घास जो हैं वो अलग अलग प्रकार की घास उगी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा फूल उगा हुआ है घास के इर्द गिर्द में, जहाँ पर ये करीब करीब पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आई। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक बागीचे में दीवार के करीब जो घास उगाती है, उस घास में जो छोटे छोटे घास के फूल उगाते हैं, उसके परिवार की कहानी है। तो एक बार उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, घास का फूल उगाता है। वो घास जिसे कोई उगाने की कोशिश नहीं करता है, जो अपने आप उगाती है। तो वो बच्चा जो है वो एक बार अपने परिवार के बड़े सदस्यों के साथ, अपने माँ बाप के साथ ज़िद करता है कि मुझे बागीचे का वो बड़ा वाला लाल गुलाब का फूल बनना है। मुझे इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी है। क्योंकि वो बच्चा जो है वो रोज़ देखता है कि बागीचे में कई लोग आते हैं, उस गुलाब के फूल की महक लेते हैं, सुगंध लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता। सभी लोग उसी गुलाब के फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसको लेकर उसे एक बड़ा आकर्षण हो जाता है कि उसको गुलाब का फूल बनना है। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो बात करता है कि मैं वो फूल बनना चाहता हूँ। तो उसके परिवार के सदस्य सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, तू यहाँ पर सुरक्षित है, यहाँ पर तुझे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर धूप भी कम आती है, यहाँ पर बारिश भी कम आती है, कोई यहाँ पर कदम नहीं रखता, चहलकदमी नहीं करता। हम तो वहाँ पर जाकर क्या करेगा तू? वो गुलाब का फूल जो सुबह खिलेगा और शाम तक मुरझा जाएगा, या तो कोई बच्चा आकर उसे तोड़ देगा, उसकी पंखुड़ियों को बिखेर देगा। तो इतनी खतरों से भरी हुई ज़िंदगी को जीने का क्या मतलब? यहाँ पर तू सुरक्षित है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तू परिवार के साथ है। तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो ज़िंदगी मुझे एक बार जीनी है। तो होता यूँ है कि वो बच्चा जो है वो ज़िद करता है और एक दिन के लिए वो गुलाब का फूल बन जाता है। वो सुबह खिलता है और शाम तक मुरझाकर नीचे गिर जाता है। और उसके परिवारजन जो हैं वो उससे बात करते हैं, कि उसे पूछते हैं कि यहाँ पर तुझे क्या मिला? तू एक दिन के लिए खिला और शाम तक तो तू मुरझा गया। तो यहाँ पर वो अपने परिवारजनों से बोलता है कि यहाँ पर मैं सुबह खिला, यहाँ पर मैंने सुबह कोमल कोमल सूरज की किरणें भी झेली, हवाएं भी झेली, हवाओं को भी महसूस किया, धूप को महसूस किया, बारिश की बूंदें भी मेरे ऊपर पड़ी, लोगों ने मेरे साथ आकर मेरे साथ मस्ती भी की। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ज़िंदगी को पूरी तरह से महसूस किया, ज़िंदगी को जिया। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझना है कि जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच अनुभव के अलावा और कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग अनुभव लेने से डरते हैं और इसी वजह से महज एक घास का फूल बनकर रह जाते हैं। तो जीवन क्या है? जीवन सिर्फ और सिर्फ अनुभव है। लाइफ और डेथ के बीच में सिर्फ और सिर्फ अनुभव है। जो आदमी अनुभव लेने से डर जाए, ज़िंदगी में कुछ नयापन करने से डर जाए, तो कहीं ना कहीं वो जीने से चूक जाता है, वो जी नहीं पाता। तो आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में महज एक घास का फूल बनकर जीना चाहते हैं, या फिर एक दिन के लिए ही सही लेकिन आप गुलाब का फूल बन के जीना चाहते हैं, जिससे आप अपनी महक दूसरों को दें, दूसरों में बांटें? जो कि घास का फूल यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने ही आप में मर जाता है।
तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? क्या आप एक महज़ घास का फूल बनकर जीना चाहते हैं या फिर एक गुलाब का फूल जिसमें गुलाब का फूल अपने मरने के बाद भी अपनी महक को दुनिया को देकर जाता है? तो आप दुनिया को देकर क्या जाना चाहते हैं? और यहाँ पर मुझे एक राजेश खन्ना साहब का एक फ़ेमस डायलॉग याद आ गया है। और मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।